जय श्री कृष्ण माय लविंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोग की लाइफ। सो भाई आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक को लेकर के आए जो कि है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये बैलेंसिंग करने वाला जो आपका जो कंसेप्ट जो है, ये जो टॉपिक जो है, इससे तो एकदम कंफर्मेशन रहो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एग्जाम टाइम जो आप हड़बड़ा के जो देखते हैं, इससे बेटर है कि आप अभी समझ लो, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं केमिस्ट्री के सीरीज। इसीलिए जुड़ जाओ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन से मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ अपने 100% आपको बताने का। और साथ ही साथ आपको पूरा फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और 9th के भी फिजिक्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है। साथ ही साथ आपको सीबीएसई का कोई भी नया अगर अपडेट अगर आता है तो वो भी आप तक पहुंच जाते हैं टाइमली। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सा चैनल है, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड तक शेयर कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपके इस कंसेप्ट को बहुत ही इजी से आप समझ पाओ। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या है भाई, यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लूंगी, उसके बाद ये दोनों इक्वेशन फिर आप ही फिर सॉल्व करना। और सिर्फ इसको देखना नहीं है, इसके बाद आपको खुद से ऐसे इक्वेशन लाने हैं और ऐसे इक्वेशन को आपको कम से कम 10 से 15 इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं। ऑलराइट, और टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के जुड़ जाना, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं आपको नोट्स भी वहीं पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अभी आपके पास इनफ टाइम है, इसीलिए हर एक चीज को कंसेप्चुअल करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझो कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग वाला, इसका मतलब कि फंडा क्या है, ये बैलेंसिंग मतलब क्या होता है। देखो, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन where the number of atoms of each element, समझो, number of atom of each element is equal on both the reactant and product। ओके, मतलब कि reactant और product में जो number of atom जो है वो सेम रहना चाहिए। अब what do you mean by this reactant and product? अब ये reactant और product क्या है, इसको समझो। देखो हमारे जो ये इक्वेशन जो है, इधर वाला जितना भी है, मतलब कि लेफ्ट साइड हम लोग जिसको कहते हैं, ये होता है हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, और ये राइट साइड जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर जो है, इधर रिएक्ट किया जाता है सब्सटेंस का। ठीक है, सब्सटेंस इधर रिएक्शन होता है और रिएक्ट होने के बाद इधर एक नया फॉर्मेशन आता है हमारा, जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। सो बेसिकली लेफ्ट साइड को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं एंड राइट साइड को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। और जब ये नंबर ऑफ एटम, क्या नंबर ऑफ एटम सेम हो जाता है, किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने एक लॉ को पढ़ा था। ठीक है, और उसी लॉ को ये ओबे करता है हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। भाई क्या ये लॉ है, इस चीज को आप समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लाइन जो है यही कहता है कि दिस इंस्टीट्यूट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें क्या था, याद करो, क्या था कि उसका मीनिंग क्या था कि नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे जो है हमारा कोई भी एटम यहाँ पे ना ही क्रिएटेड होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और यही लॉ यहाँ पे ओबे हो रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सबसे इजी सा हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं, जिससे कि आप लोग सबको फैमिलियर है। क्या है भाई, H2 + O2 = H2O। अब आप यहाँ पे बताओ कि इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, क्या ये जो रिएक्शन जो आपको यहाँ पे जो शो जो कर रहा है, क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है। कैसे जानेंगे, देखो एक एक करके। ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन मतलब H। अब देखो H जो है रिएक्टेंट में और इधर प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा H जो है, H कितना है, 2 है। कितना है यहाँ पे, H हमारा क्या है, 2 है, और इधर भी H हमारा क्या है, 2 है। ओके, यहाँ पे अब देखो रिएक्टेंट में हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये आपको इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट में जो है ऑक्सीजन 1 कम है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ अगर हम अगर 2 अगर इंटू अगर कर दे तो हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड हो सकता है। देखो करके, अच्छा ऑक्सीजन पे अगर 2 अगर आपको अगर लगाना है तो आपको कहाँ लगाना है, इसके आगे लगाना है। ठीक है,
अब अगर इसके आगे में अगर लगा दिए तो ऑक्सीजन हमारा तो 2 हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। हमेशा याद रखना कि आगे पे ये जो नंबर जो लगाता है, यहाँ पे जो नंबर जो रहता है, ये दोनों क्या होता है, इनटू होता है, मतलब मल्टीप्लाई। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन रह जाते हैं, बहुत को यहाँ पे एडिशन कर देते हैं, ये गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर ऑक्सीजन अगर यहाँ पे अगर बैलेंस्ड हो रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा 2 बढ़ जा रहा है, मतलब कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 आ गया। तो अब आपको क्या करना होगा, इधर भी आपको 4 करना होगा, मतलब कि यहाँ पे 2 से इंटू आपको करना होगा। तो अब आप यहाँ पे भी 2 कर दो। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी आपका यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, अब 2 यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या है, बैलेंस्ड है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बैलेंस्ड करना है। ये तो काफी इजी सा था। चलो इसके बाद वाला भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, ये हमारा फिर देखो Fe प्लस H2O, ठीक है। Fe मतलब आयरन और H2O हमारा वाटर। ये जो है ये प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पे क्या आ गया, Fe3 प्लस O4 प्लस H2, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो Fe कितना है, 1 है रिएक्टेंट में, ठीक है। ध्यान से देखना, रिएक्टेंट में Fe कितना है, 1 है। यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे Fe का 3 लगा देते हैं पहले, कोई दिक्कत है। Fe देखो अब बैलेंस्ड हो गया, ठीक है भाई बैलेंस्ड है। H में देखो, H यहाँ पे कितना है, 2 है, H यहाँ पे कितना है, 2 है, चलो H है यहाँ पे बैलेंस्ड। अब O कब आ रही है, ऑक्सीजन को ही बैलेंस्ड करने से मेजरली ये देखना रिएक्शन में कि ऑक्सीजन जहाँ से बैलेंस्ड हो जाएगा ना, आपका प्रॉपर वे में ये बैलेंस्ड हो जाता है, मतलब मेजरली इक्वेशन आप देखना यहाँ पे, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। अब तो सब यहाँ पे हो गया दिक्कत। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे 4 करना है, तो आप यहाँ पे कर दो इसको 4। चलो अब ऑक्सीजन अगर हो गया अगर 4, तो हमारा हाइड्रोजन का दिक्कत हो गया। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे 4 2 जा क्या करना है, इंटू करना है, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 2 है, आपको यहाँ पे कितना लाना है, 8 लाना है। तो 2 का टेबल में कितने बार में 8 आता है, 4 बार में, तो 4 2 जा 8। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन जो है हमारा ये क्या है, बैलेंस्ड है। कैसे आप चेक करते हैं, फिर से देखो Fe कितना है, 3 है, इधर भी कितना है, Fe 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन का हम लोग देखते हैं, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑलराइट। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया हमारा। आई होप कि आप लोग चीजों को यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होगा, आप पहले एक टेबल भी ऐसे करके बना लेना। एक तरफ आप ऐसे रिएक्टेंट आराम से लिख देना, एक तरफ ऐसे प्रोडक्ट करके लिख देना, स्टार्टिंग में अगर समझने में दिक्कत अगर होता हो, ठीक है। ऐसे आपका जैसे कि हम इसको हम ले रहे हैं Al, ठीक है, Al को इधर लिख देते हैं, और हमारा प्रोडक्ट में भी आप इधर इस तरीके से Al यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब इसका एटम का नंबर यहाँ पे हम लोग को देना है और O ऐसे लिखना। अब रिएक्टेंट में देखो Al कितना है, 1 है, यहाँ पे Al कितना है, 2 है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। अब O में देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे O कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखो इसको आपको अब क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। ऐसे अगर लिख अगर लेते हो तो आपको इजी हो जाता है कि कहाँ पे कितना आप इंटू करोगे तो आप इधर दोगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली यहीं से हम देख लेते हैं, Al कितना हमारा 1 है, यहाँ पे कितना 2 है। चलो यहाँ पे हम 2 इंटू हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 इंटू हम कर देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे O पे आ जाता है। O पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन पे हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। अब देखो 3 है, मतलब कि अब इसको हमको क्या करना होगा, 3 को हम 2 से अगर इंटू अगर कर दे, 2 को अगर 3 से अगर इंटू अगर कर दे तो भी, तो यहाँ पे देख लो 2 को अगर 3 से अगर कर दे, 3 को अगर 2 से अगर कर दे तो 6 आ गया ना सेम। ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, 3, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2 से। तो अब देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 जा 6, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 2 जा 6। लेकिन अब देखो Al2 का भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे Al2 का कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपको यहाँ पे 2 की जगह क्या कर देना है, यहाँ पे आपको 4 लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 4Al, ओके, मतलब 2 2 जा 4, यहाँ पे 4, ओके, और 3 2 जा 6 O, ठीक है, 3 2 जा 6 O। नाउ इट इज बैलेंस्ड। इस तरीके से आपको यहाँ पे बैलेंस्ड करना है इक्वेशन को, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप लोग कर पाओगे। और ये जो है इसको बहुत अलग अलग पैटर्न से दिया जाता है क्वेश्चन में, आइदर इट इज फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया जाता है, या फिर आपको ये इक्वेशन लिखना भी दे दिया जाता है। बहुत तरीके से ये पैटर्न आते हैं, लेकिन पैटर्न को समझने से पहले, PYQ को सॉल्व करने से पहले आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए चीजों को पहले कंसेप्ट समझे, कुछ एग्जाम्पल्स को बनाए, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसके करने के बाद आपका ये जो
ये जो पर्टिकुलर जो आपको जो कंसेप्ट जो है, जो टॉपिक जो है, ये आपका क्लियर आउट हो जाएगा। सो इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे वीडियो में हर एक टॉपिक को क्लियर आउट करेंगे और आपको हर एक चीज बहुत ही ईजी से समझ में आने वाली है। अगर आपको फिर भी अगर कोई भी अगर डाउट अगर रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना, ठीक है। और इस वीडियो को फ्रेंड तक जरूर शेयर करना जिनको कि केमिस्ट्री में या फिर साइंस में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम अगर आ रही हो, और आप लोग हर एक सब्जेक्ट का भी पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलेगा हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए एंड कीप लर्निंग।